Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th. कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. टॉपिक है 2.7 साइमल्टेनियस इक्वेशंस. एग्जांपल नंबर 5. Solve the equations x square plus y square equal to 40 and 3x square minus 2xy minus y square equal to 80. दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवंस हैं. x की भी हाईएस्ट पावर 2 है और y की भी हाईएस्ट पावर 2 है. यहाँ पे भी x और y की हाईएस्ट पावर 2 है. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. गिवन इक्वेशंस और पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2. यहाँ हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 में 80 है तो हमने इक्वेशन 1 में भी 80 बनाना है. तो इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 वी हैव. इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 80. सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. इसे इक्वेशन 3 का नाम दिया. इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमने ऊपर रखी. इक्वेशन 3 हमारे पास प्लस था, साइन चेंज हो गया, नेगेटिव प्लस माइनस माइनस. इसी तरह 80 के साथ भी आ गया नेगेटिव. अब हमने नेगेटिव साइन कंसीडर करने हैं. 3 में से 2 गया, एक्स स्क्वायर आ गया. ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आया. इसी तरह आ गया नेगेटिव 2xy एज इट इज आ गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3y का स्क्वायर. यहाँ से आया नेगेटिव 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 80. 80 कैंसिल हुए तो 0 आ गया. ये हमारे पास इक्वेशन आई x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. x और y दो हमारे पास वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनी. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला. कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं. पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन. उसके लिए चाहिए होता है ए बी सी की वैल्यूज ले ली. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू नेगेटिव 2y. यहाँ हमने लिया नेगेटिव 2y. इसी तरह c हमारे पास नेगेटिव 3y स्क्वायर. द इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज. अब ये हमारे पास इक्वेशन 4 लिखी जा सकती है. इसके लिए हमारे पास ए सी का प्रोडक्ट लिया. सबसे पहले नेगेटिव 3y स्क्वायर आया, b है नेगेटिव 2y. अब हमने दो रियल नंबर्स ले लिए. कौन से लिए? -3y प्लस y. -3y में से 1y निकाले तो हमारे पास नेगेटिव 2y आता है जो कि हमारा b है. और इन्हीं दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया. -3y मल्टीप्लाई बाय y तो आया नेगेटिव 3y स्क्वायर जो कि ए सी का प्रोडक्ट है. तो यहाँ से हमने लिख लिया x स्क्वायर एज इट इज. अब नेगेटिव 2x की जगह हमने लिखा नेगेटिव 2y की जगह लिखा -3y प्लस y मल्टीप्लाई बाय x लिख लिया. अब यहाँ से आ गया -3yx प्लस yx. इसको खोल के लिखा है x का स्क्वायर -3xy प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. x कॉमन था, कॉमन ले लिया. यहाँ से बचा x माइनस 3y. इसी तरह पॉजिटिव y कॉमन था, कॉमन लिया. x माइनस 3y बचा इक्वल टू 0. ये हमारे पास दोनों कॉमन थे, पेयर लिख लिया x माइनस 3y. इसी तरह x प्लस y लिख लिया इक्वल टू 0. ये हमारे पास इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है ये लीनियर फॉर्म बनी bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ से हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया. इधर x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 0. नेगेटिव 3y राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया. x इज इक्वल टू 3y. इसी तरह y हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया. x इज इक्वल टू माइनस y. अब ये x की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में. हमारे पास इक्वेशन गिवन है, 1 भी गिवन है, 2 भी गिवन है. x की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं. लेकिन पहली इक्वेशन हमारे पास इसमें 3 टर्म्स है और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमारे पास 4 टर्म्स है. तो हमने पहली इक्वेशन में पुट कर ली. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमने इसे सिंप्लीफाई किया. पुट इन इक्वेशन 1. यहाँ से हमारे पास आई x की वैल्यू 3y पुट की. 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 40. यहाँ से आ गया 3 3 9 y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. 9 में 1 प्लस किया 10 तो यहाँ से आ गया 10y का स्क्वायर इज इक्वल टू 40. 10 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया. अंडर रूट लिया. टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड y की वैल्यू ली इज इक्वल टू प्लस माइनस इसके साथ लगा लिया प्लस माइनस 2. इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव y है. यहाँ हमने पुट किया तो आ गया नेगेटिव y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये हमारे पास जब 1 में 1 प्लस किया तो आ गया 2y का स्क्वायर इक्वल टू 40.
वाई स्क्वायर आ गया 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आ गया। वाई की वैल्यू ली प्लस माइनस, अभी हमारे पास 20 है, इसका हमने ले लिया एलसीएम। 2 1 2 0, इसी तरह 2 5 10, 5 1 5। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास था अंडर रूट, तो हम अंडर रूट सेपरेट करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। y यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 5। तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। अब यहाँ से हमारे पास प्लस और माइनस, y की वैल्यू प्लस में भी आ रही है, माइनस में भी आ रही है। तो हमने जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2 प्लस कंसीडर किया, इसी तरह एक दफ़ा नेगेटिव कंसीडर किया। जब प्लस कंसीडर करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y। 3y की वैल्यू पुट कर दी, 2 3 2 6। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बना, ये लिख लिया 6 2। इसी तरह जब नेगेटिव पुट की 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 आ गया, x आ गया माइनस 6, y की वैल्यू आ गई नेगेटिव 2। इसी तरह हमारे पास y पॉजिटिव कंसीडर किया 2 अंडर रूट 5। यहाँ से हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस वाई, वो हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू माइनस वाई। वैल्यू पुट की x की वैल्यू आई माइनस 2 अंडर रूट 5, y पॉजिटिव 2 अंडर रूट 5, ऑर्डर पेयर लिख लिया। इसी तरह हमारे पास आई y की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर की, नेगेटिव 2 अंडर रूट 5। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x की वैल्यू पॉजिटिव 2 अंडर रूट 5। तो यहाँ हमने ऑर्डर पेयर लिख लिया। ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर बने, इसे कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा, कॉमा से सेपरेट आउट किया, कॉमा बीच में हमने लगाना है। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया।